नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द फुटबॉल वार्डिंग। मैं सौम्यदीप लेके आ चुका हूँ एक नया वीडियो जहाँ पे आज हम कवर करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ईरान का वुमेन्स ट्राई नेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के पहला मैच को। और ये हमारा चैनल का पहला व्लॉग है और पहले व्लॉग में ही हम है नेशनल ड्यूटी में। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ शिलोंग के जेलन स्टेडियम और यहाँ पे पहला मैच हम कवर करेंगे। तो आई एम जस्ट हियर आउटसाइड द स्टेडियम। नेक्स्ट मैच 24 को नेपाल वर्सेस ईरान एंड उसके बाद तो लास्ट मैच है वो 27 को है जहाँ पे इंडिया विल फेस नेपाल। तो जस्ट एज द मैच इज गोइंग टू स्टार्ट आई एम गोइंग इनसाइड द मीडिया ट्रिब्यून एंड उसके बाद जाके हम बैठेंगे स्टैंड्स में, कोशिश करेंगे टू कवर द मैच। स्टे ट्यून्ड इन दिस व्लॉग, वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। तो अभी जस्ट मैं अंदर से बाहर आया एंड आई सॉ द स्टेडियम। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्लिप्स में। भाई स्टेडियम पूरा खाली है, नो फैंस नथिंग। भाई दिस इज लाइक पूरा खाली स्टेडियम, ऐसा भी नहीं कि एक आध लोग हो जाए। एंड दिस इज रियली लाइक डिसअपॉइंटिंग टू सी कि इंडियन फुटबॉल में लाइक ऐसा भी है कि पूरा लास्ट मिनट में यहाँ पे इस टूर्नामेंट को अनाउंस किया गया, लास्ट वीक इसको अनाउंस किया गया था एंड टिकट्स के बारे में भी मुझे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा नहीं। तो अगर ऐसा स्थिति है जो टीम आपका देश का नाम रोशन करे हर जगह पे, तो आप उसको अगर अच्छे से प्रमोट नहीं करोगे, उनका मैचेस को प्रमोट नहीं करोगे, तो लोग कैसे आएंगे? उनको कैसे पता चलेगा कि ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है? तो हम जैसे इन्वॉल्व रहते हैं तो हमें पता रहता है कि ये टूर्नामेंट्स हो रहे हैं तो हम आ जाते हैं। बट जनरल पब्लिक के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है, इस चीज़ को प्रमोट अच्छे से नहीं किया गया है एंड आई थिंक दिस कुड हैव बीन हैंडल्ड इन अ बेटर वे। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मैच बिकॉज इंडियन वुमेन्स टीम इज प्लेइंग एब्सोल्युटली रियली गुड। तो उसमें ये चीज़ देखना है कि ये मैच में वो कैसे परफॉर्म करते हैं ईरान के खिलाफ। एंड जस्ट अभी मैच स्टार्ट होने में कुछ ही टाइम है, यहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखे होंगे यहाँ पे। तो आई विल बी कमिंग बैक व्हेन द मैच स्टार्ट्स। तो भाई 30 मिनट्स ऑन द क्लॉक और यहाँ पे पहला 30 मिनट्स यहाँ पे 0-0 चल रहा है। एंड यहाँ पे अगर मैच के बारे में बात करें तो स्कैटर्ड अटैक्स दोनों तरफ से हुआ है। ईरान थोड़ा सा आई थिंक वीक लग रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बट इंडिया इज़ ऑल्सो नॉट वेल सेटल्ड। यहाँ पे एक गेम देख के क्लियरली लग रहा है कुछ जल्दबाजी हो रहा है, कुछ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, अटैक सिर्फ राइट विंग से हो रहा है। तो ये चीज़ नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है सेकेंड हाफ में, नेक्स्ट 15 मिनट्स में जो है इस हाफ का बाकी। एंड यहाँ पे जो जैसे इंडिया खेल रही है थोड़ा सा उनको सेटल होना है अपने आप में, गेम को स्लो डाउन करके अच्छे से थिंक करके कम्युनिकेट करके बिल्डअप करना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ अभी तक पहला हाफ में अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है। आई थिंक इंडिया हैज़ लॉट ऑफ वर्क टू डू टू गेट ओवर ईरान, बिकॉज ईरान थोड़ा इन्फीरियर होने के बाद भी नॉट दैट रियली कंफर्टेबल विद द गेम होने के बाद भी दे आर डूइंग व्हाट इज़ नीडेड इन द गेम। तो ये चीज़ इंडिया को इंश्योर करना बहुत ही ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को सोच समझ के टैकल करे। और जस्ट एज मैच चल रहा है पूरे स्टेडियम के सराउंडिंग यहाँ पे दिवाली के पटाखे फूट रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सा लग रहा है ऐसे कि पटाखे फूट रहे हैं, उसके बीच में मैच, पटाखे ज़्यादा तेज़ से फट रहा है मैच से, बिकॉज गेम हैज़ बीन क्वाइट स्लो। तो एक सरियल एक्सपीरियंस है भाई ऐसे पटाखे के बीच में मैच देखना। तो इसी के साथ फर्स्ट हाफ का गेम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और गेम का स्कोर अभी भी 0-0 है। गेम हैज़ बीन क्वाइट स्लो इन द फर्स्ट हाफ एंड या द फर्स्ट हाफ वाज क्वाइट स्लो। एंड उसके बाद भाई जैसे गेम आगे बढ़ता चला, ईरान का गेम प्ले अगर मैं सच में बताऊँ तो आई थिंक दे टुक एडवांटेज ऑफ द मिस पासेस फ्रॉम इंडिया। इंडिया ने कुछ मिस पासेस खेले, कुछ जगह पे गलती किया, उसका ही एडवांटेज ईरान ने लिया। मेजरली उनकी तरफ से कोई अच्छा बिल्डअप यहाँ पे हमने ऐसा देखा नहीं, बट ईरान ऑल्सो प्लेड वेल। अपना डिफेंस और मिडफील्ड को कॉन्क्रीट करके यहाँ पे वो अटैक बिल्डअप करने का कोशिश कर रहे थे। इंडिया अदरवाइज अटैक करने का बहुत कोशिश किया, बट द अटैक वेर मेनली फ्रॉम शाशा। तो वो जब राइट विंग में थे तो उस फ्लैंक से ज़्यादा अटैक हो रहे थे, जब वो सेंटर फॉरवर्ड का पोजीशन में चले गए थे तो वहाँ पे हमने ज़्यादा अटैक्स नहीं देखे।
तो इंडिया को इन सब चीज़ों को थोड़ा सा नज़र में रखना है, अपने मिडफील्ड को और कॉन्क्रीट करके यहाँ पे एक एक्टिव रोल लेके कैम को खिलाना है, जो कि बॉल डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे देखेंगे, लेफ्ट विंग्स एंड राइट विंग्स को अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर कुछ ऐसा होता है तभी जाके इंडिया गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी अपने लिए खोल पाएगी। अदरवाइज ज़्यादा कुछ मेजर इवेंट्स इस मैच में था नहीं, एज सच कुछ मिसेस हुए थे एंड वो हमने देखा कि कैसे हुआ है। एंड आई होप कि यहाँ पे सेकंड हाफ एक गोल स्कोरिंग, एक हाई स्कोरिंग सेकंड हाफ हो यहाँ पे, ताकि एक आध गोल देख पाए। अदरवाइज द मैच वाज रियली स्लो एंड बोरिंग एज ऑफ नाउ। हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। और इसी के साथ सेकंड हाफ यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। 2 सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आए ईरान के लिए, जहाँ पे उनका 10 और 20 नंबर जर्सी के प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं एंड इंडिया विल स्टार्ट अटैकिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यहाँ पे। एंड आई होप कि इस हाफ में जाके कुछ अटैक्स हम देख पाए एंड गेम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। वेल एज मैच आगे जा रहा है सेकंड हाफ में, मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि हमारा जो कैप्टन 11 नंबर जर्सी का दांगमी ग्रेस है, शी इज़ ड्रॉपिंग डाउन अ लॉट फॉर क्रिएटिंग चांसेस इन द अटैक। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ जब देख रहा हूँ, आई सॉ दिस थिंग इन द फर्स्ट हाफ एज वेल, तो आई थिंक वो अपना नेचुरल पोजीशन छोड़ के यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप डाउन कर रहे हैं, बट अगेन शी इज़ गेटिंग लोनली अराउंड देयर टू बिल्ड अप एनी अटैक्स। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन बेसिकली है वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 4 फॉरवर्ड्स को यहाँ पे उतारा गया है इंडिया की तरफ से, बट अभी तक कोई भी मैंने एज सच फ्रूटफुल अटैक देखा नहीं जहाँ पे चारों के चारों इन्वॉल्व हो अच्छे से। तो हमें वन वे अटैक्स हो रहा है, वन साइडेड अटैक्स हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा देखना है। बिल्डअप सेंटर से होना चाहिए, सेंटर में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन पावर है वो बढ़ा के यहाँ पे हमें सेंट्रल से अटैक बनाना है, क्योंकि तभी जाके हम ईरान को वैसे रोक पाएंगे। दिस इज़ माई पर्सनल बिलीव एंड लेट्स सी हाउ कृष्मिन छेत्री मेक्स द गर्ल्स प्ले। तो फाइनली यहाँ पे गोल हो चुका है। 64th मिनट में ईरान ने अपना पहला गोल कर लिया है and this has been like a stunning thing, because we have seen Iran not being so opening their game and they have been like maintaining the shape and playing the game, and उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए अपना पहला गोल कर लिया। इंडिया को यहाँ पे इस मोमेंट में कुछ तो करना है खास टू गेट द स्कोर। अपॉर्चुनिटीज़ मिला था इंडिया को, बट उन्होंने सही से यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाए एंड आई रियली होप कि वो इन सारे अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करते हुए अपना पहला गोल यहाँ पे इस मैच में करते। और इसी के साथ एक और गोल हो चुका है यहाँ पे ईरान का, एंड भाई दिस इज समथिंग टू रियली लुक इनटू। भाई सेकेंड हाफ में ये 20 नंबर जर्सी जिनको Once again scoring for the Islamic Republic of Iran, jersey number 20, Saradinho. तो यहाँ पे जो सेकेंड हाफ में 20 नंबर जर्सी को लाया गया था, उन्होंने फिर से यहाँ पे गोल कर दिया। एंड द करंट स्कोर राइट नाउ इज ईरान वुमेन्स 2 एंड इंडिया वुमेन्स 0। एक बहुत बढ़िया अटैक बनाया था इंडिया ने, बट गवा दिया मौका थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स। Gentlemen, thank you for being here today. There are 1,200 of you in this stadium supporting our players. Thank you for being here. भाई ये सब झूठ है भाई, 1200 लोग लग भी नहीं रहा है कि पूरा स्टेडियम में 1200 लोग होंगे। भाई ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि यार 100, 150, 200 लोग होंगे, 1200 तो नहीं है। आई थिंक इन्होंने वीवीआईपी और मीडिया के लोगों को भी काउंट किया, तब जाके 1200 हो रहा है। आई थिंक सिक्योरिटी गार्ड्स को भी इंक्लूड किया है, बट 1200 इज़ नॉट द टोटल अटेंडेंस। 75 मिनट्स इनटू द क्लॉक एंड द स्कोर इज स्टिल 2-0 फॉर ईरान। तो लास्ट 15 मिनट्स, लेट्स सी हाउ इंडिया मूव्स अहेड। यहाँ पे एक पेनल्टी का डिमांड था, बट पेनल्टी मिला नहीं। एक बहुत 1-2 पास खेल के यहाँ पे इंडिया ने अटैक बनाने का कोशिश किया, बट स्टिल इट्स 2-0 एंड आई थिंक यहाँ पे जो मतलब आई डोंट नो व्हाट द डिमांड वाज फॉर लाइक अ पेनल्टी, बट रेफरी इज डिनाइंग कि यार नहीं देंगे वो। एंड
there's a good build up, but again nothing fruitful came out of it. Jersey number 3, Panbojam Nirmala, being replaced by jersey number 21, Kiran Pizda. और इसी के साथ मैच खत्म हुआ इंडिया और ईरान का, जहाँ पे ईरान ने 2-0 से यहाँ पे ये मैच जीता है. वी एक्सपेक्टेड समथिंग ऑफ दिस मैच, बट अभी वो नहीं हुआ. इंडिया जीत नहीं पाई, दे कुडंट यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज़, और ईरान ने अपना गेम को अच्छे से करके यहाँ पे जीता है. एक कॉम्पोजिट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप रखते हुए ये मैच को ईरान ने खेला है, एंड उन्होंने यहाँ पे जीता है. डिजर्विंग विन फॉर देम मैंने बोलूँगा, क्योंकि उनका अटैक्स बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे किया है. सो दैट वॉज फॉर द मैच, दैट वॉज फ्रॉम द व्लॉग. आई होप यू लाइक इट. अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल द फुटबॉल वर्डिक्ट, और ऐसे ही कॉन्टेंट्स के लिए हमें फॉलो करते रहिएगा. हमारे सोशल मीडिया का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है. एंड सी यू इन द नेक्स्ट मैच, इन द नेक्स्ट व्लॉग. दिस इज सौम्यदेव.